समय पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक सुंदर गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। रामू की पत्नी सीता बहुत दयालु महिला थी। उनका एक बेटा था, मोहन। मोहन तेज और फुर्तीला लड़का था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। उसे धनुष बाण चलाने का बहुत शौक था। वो अक्सर पेड़ों पर बैठी चिड़ियों को निशाना बनाता और उन्हें डराकर खुश होता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे पर था। घर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था, जिस पर हर सुबह दर्जनों चिड़ियां आकर बैठती थीं। सुबह होते ही पूरा गांव पक्षियों की मीठी आवाजों से गूंज उठता था। रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने बैलों को चारा खिलाता और खेतों की तरफ निकल पड़ता। एक दिन सुबह रामू खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि मोहन पेड़ की तरफ धनुष ताने खड़ा है। मोहन, क्या कर रहे हो तुम? पिताजी, देखिए मेरा निशाना कितना अच्छा है। रुको बेटा, चिड़ियों को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन पिताजी, मैं तो बस मजे के लिए कर रहा हूँ। मजे के लिए किसी को दर्द देना गलत बात है। ये चिड़ियां हमारे खेतों की दोस्त हैं। दोस्त? ये कैसे दोस्त हुई? ये खेतों के कीड़े खा जाती हैं। अगर ये ना हो तो फसल खराब हो सकती है। मोहन ने पिता की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी नहीं समझा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। आसमान में बादल दिखना बंद हो गए, तालाब सूखने लगे, खेतों की मिट्टी फटने लगी। प्यास के कारण जानवर और पक्षी इधर-उधर भटकने लगे। रामू को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। वो रोज अपने घर के बाहर मिट्टी के बड़े बर्तन में पानी भरकर रखता और पेड़ के नीचे अनाज बिखेर देता। धीरे धीरे वहां बहुत सारी चिड़ियां आने लगीं। पिताजी, आप रोज इतना अनाज इन चिड़ियों को क्यों देते हैं? क्योंकि ये भी भूखी प्यासी हैं बेटा। लेकिन हमारा खुद का घर मुश्किल से चलता है। जो थोड़ा सा हमारे पास है, उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए निकालना ही इंसानियत है। एक शाम मोहन खेतों की तरफ घूमने गया। आसमान लाल हो चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी नजर एक सुंदर सफेद चिड़िया पर पड़ी। वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी थी। मोहन ने तुरंत अपना धनुष उठाया। उसने बाण चढ़ाया और निशाना लगाया। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, चिड़िया उड़ने लगी। बाण उसके पंख को छूता हुआ निकल गया। चिड़िया दर्द से नीचे गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसी समय पीछे से रामू की आवाज आई। मोहन, तुमने ये क्या किया? मैं तो बस निशाना लगा रहा था। जिस जीव को दर्द होता है, उसे चोट पहुंचाना पाप है बेटा। रामू ने चिड़िया को प्यार से उठाया। उसके पंख से खून निकल रहा था। सीता तुरंत हल्दी और कपड़ा लेकर आई। मोहन डर गया था। उसने पहली बार किसी घायल जीव को इतने करीब से देखा था। कई दिनों तक रामू और सीता उस चिड़िया की देखभाल करते रहे। धीरे धीरे उसका घाव भरने लगा। मोहन रोज दूर बैठकर उसे देखता। एक दिन चिड़िया ने धीरे धीरे उड़ने की कोशिश की। उस दिन पहली बार मोहन के मन में चिड़िया के लिए दया पैदा हुई। क्या ये फिर से उड़ पाएगी? अगर भगवान ने चाहा तो जरूर। कुछ दिनों बाद रामू ने मोहन को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा, लेकिन लकड़ियां ढूंढते ढूंढते मोहन काफी अंदर चला गया। अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगी। मोहन घबरा गया। तभी झाड़ियों में जोर की आवाज हुई। एक जंगली लोमड़ी बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं। मोहन पीछे हटने लगा। तभी ऊपर पेड़ पर बैठी वही सफेद चिड़िया जोर जोर से चहचहाने लगी। उसकी आवाज दूर खेत में काम कर रहे रामू तक पहुंची। ये चिड़िया इतनी बेचैन क्यों है? रामू तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा। कुछ देर बाद उसने मोहन को लोमड़ी के सामने डरा हुआ खड़ा देखा। रामू ने डंडा उठाकर लोमड़ी को भगा दिया। मोहन रोने लगा। आज अगर ये चिड़िया आवाज न करती तो शायद मैं बच नहीं पाता। देखा बेटा, जिन जीवों को तुम कमजोर समझते थे, वही आज तुम्हारी मदद कर गए। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर लौटकर मोहन अपने कमरे में गया। उसने अपना धनुष बाण उठाया और बाहर आ गया।
उसने धनुष बाण तोड़ दिया। पिताजी, आज से मैं कभी किसी चिड़िया या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस दिन के बाद मोहन ने कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे समझ आ गया था कि प्रकृति और जीव जंतु इंसानों के सच्चे साथी होते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि नेकी का फल हमेशा नेकी ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।